हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द लास्ट एपिसोड, द ब्लड ऑफ द यूथ। और आज ये एपिसोड जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद मैं एक ड्रामा सजेस्ट करने वाली हूँ, ये वाला। एंड प्लीज़ मुझे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कहानी की स्टार्टिंग में हमें साउचोंग को दिखाया जाता है, जिसके पास बहुत सारे सैनिक जो है वो मरे हुए होते हैं। एंड वो भी उस गिरती हुई स्नो को देखता है। यहाँ पे जिन जो है वो योहानस की केयर कर रही होती है ताकि वो होश में आ जाए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वूशिन ने एक बार कहा था कि उसने कभी स्नो नहीं देखी है। एंड वो स्नो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एंड दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वो यहाँ से जा रहा है। एंड सब लोग जो है वो सिर्फ गुड बाय कहने आए होते हैं। एंड जो वूशिन है, शाओसी, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, जिस वजह से वो दोनों सब जो है उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो बात कर सकें, और यहाँ से चले जाते हैं। और वो आपस में काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं। जो स्क्वाड है उसने शाओसी को चूज़ किया था। एंड जिस भी पर्सन को स्क्वाड चूज़ करता है वो आगे होने वाला एम्परर होता है, जिस वजह से वो उसे एम्परर कहता है। और बताता है कि अब उसका काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका है। उसकी मदर जो है वो शाओजी के साथ रहना चाहती थी एंड उसकी डेथ हो चुकी है। एंड ब्लैक डीमंस जो है यानी कि डार्क लॉर्ड, उसके भी हेड मर चुके हैं। एंड जो यूमो है वो भी उनके साथ है। एंड वो कभी भी किसी को भी चोट नहीं पहुँचाएगा। अब जब कुछ यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है तो उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए अब वो यहाँ से जा रहा है। जिस पे उसे शाओसी नहीं रोकता और उसे गुड बाय कहता है। और सभी लोग जो है वो उसे जाते हुए देखते हैं। और दिखाया जाता है कि एम्परर जो है वो होश में आ चुके होते हैं। एंड सभी लोगों को बुलाते हैं, जहाँ पे शाओसी आता है। एंड वहाँ पर एम्परर जो है वो कहते हैं कि हमारी फैमिली में तुम जो हो पता नहीं कौन से नंबर पे पर्सन हो जिसको स्क्वाड ने चूज़ किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और साथ में उस वाइट हेयर वाले डायरेक्टर को कहते हैं कि इसने मुझे बचपन से ग्रो अप होते हुए देखा है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम इसे माफ़ कर दो। जिस पे शाओसी जो है अपने फादर की रिस्पेक्ट करते हुए उसे माफ़ कर देता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि स्क्वाड ने जब तुम्हें चूज़ कर लिया है तो आगे के होने वाले एम्परर तुम बनोगे। जिस पे शाओसी मना कर देता है। उसके फादर कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि स्क्वाड ने तुम्हें चूज़ किया, उसके बाद भी तुम एम्परर के लिए मना क्यों कर रहे हो। और थैंक्स कहते हैं जिनका कि जिसने उसके इतने अच्छे से इलाज किया, उसका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, जिस वजह से वो बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने उसे एक फॉल्स दवाई दी थी जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन बाद में उनकी डेथ हो सकती है। जिस पे वो वाइट हेयर वाले डायरेक्टर जो है उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन योहानस कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। एंड जिस पे जिन्होंने थैंक्स कहती है और बताती है कि उसका डिसिपल जो कि मू फैमिली का चैंगफेंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। जिस पर योहानस उसकी भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं और बताते हैं कि उसकी फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक किस्म के पर्सन है, तो तुम टैंकाई में क्या कर रहे हो। चैंगफेंग कहता है कि वो एक्चुअली में यहाँ पे बस कुछ हर्ब्स के बारे में जानने आया था। जिसके बाद वो शाओसी कहते हैं कि जो एम्परर है उसे मैं चूज़ नहीं करता, बल्कि गॉड खुद चूज़ करते हैं। उन्होंने तुम्हें चूज़ किया है, लेकिन फिर भी तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। और उसे एक शील्ड दिखाते हैं जिसमें शाओचोंग का नाम लिखा होता है, जो कि सेकंड प्लेस है होने वाले एम्परर। और एक न्यू सील देते हैं वाइट हेयर वाले डायरेक्टर को और कहते हैं कि इसे संभाल के रखना, ये उस सील की कॉपी है। एंड उसके बाद वो सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और शाओसी को अपने पास बिठा के उससे बातें करते हैं काफ़ी सारी, जो कि इतनी अच्छी बातें वो नॉर्मली नहीं किया करते थे, लेकिन जब से उनका रिलेशन ठीक हुआ है तब से ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होती हैं। एंड उसके फादर जो है वो शाओसी से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं और साथ में उसकी मैरिज की बात करते हैं कि जनरल की बेटी थ्रू यही तुम दोनों हमेशा से साथ में ही बड़े हुए हो और तुम दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगोगे। जिस पे शाओसी मना कर देता है और कहता है कि मैं पहले से ही किसी और को पसंद करता हूँ। जिस पे योहानस पूछते हैं और वो बताता है कि वो सुनियान सिटी की होने वाली एम्परर है। जिस पर फादर कहते हैं कि सुनियान सिटी, मैंने सुना है ग्वालियर के जो फादर है उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो यानी कि डॉटर भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। मुझे इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं है। जिसके बाद वो ऐसे ही नॉर्मल थोड़ी और बातें करते हैं, क्योंकि शाओसी जो है वो एक वॉर पे जाने वाला था और उसके बाद वो कब आएगा उसे नहीं पता। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मुझे तुम पे बिलीव है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और जैसे ही शाओसी वहाँ से जाने लगता है तभी जो एम्परर है वो अपने बड़े भाई को याद करते हैं जो उन्हें भैया बोल रहा होता है, और वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। जिसे देख के शाओसी काफ़ी ज़्यादा डेथ होता है और काफ़ी ज़्यादा रोता है और उन्हें लास्ट बार ग्रीट करता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि शाओसी जो है उसे सब सी ऑफ करने आए थे क्योंकि वो वॉर पे जा रहा था। एंड शाओचोंग जो है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वॉर पे से आने का वेट करूंगा, तुम सेफली आ जाना। एंड सभी लोग एक एक करके उसे गुड बाय विश करते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है वाइट हेयर वाले डायरेक्टर को, जो कि सुधरने का नाम नहीं लेते और वापस से शाओचोंग के पास आ जाते हैं शाओची के बाद उसे अपनी बातों में लेने के लिए, और बताते हैं कि योहानस ने मुझे ये शील्ड दी है जिसमें मुझे यकीन है कि शाओची का नाम होगा, लेकिन मेरे ख्याल से एम्परर तुम्हें होना चाहिए और इसीलिए तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ताकि हम शाओची को हटा के तुम्हें एम्परर बना सकें। और वैसे भी वॉर पे जा रहा है और वॉर पे जाने के बाद क्या पता वो यहाँ से वापस आए या ना आए। जिस पर शाओचोंग जो है वो कहता है कि आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि शाओसी जो है वो वापस आ जाएगा और मुझे पहले से ही डायरेक्टर जुई वी ने बता दिया था आपके बारे में कि आप ऐसी हरकत ज़रूर करोगे, और इसीलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि डायरेक्टर जो कि इकलौते डायरेक्टर बचे होते हैं एंड फिजिशियन सुई, शाओचोंग के मास्टर एंड वैंग शाओ सब आ जाते हैं जो उन्हें रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं। एंड आई थिंक सो यहाँ पे उन्हें पनिशमेंट मिली होगी, क्योंकि सीन यही कट जाता है क्योंकि एम्परर भी है नहीं।
और उनका भी हो जाता है पत्ता साफ। जिसके बाद साओ चोंग को दिखाया जाता है जो उस शील को ओपन करके देखता है, जिसे देखने के बाद वो उसे वापस वैसे ही रख देता है। जिसके बाद हमें 3 मंथ्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग जो है वो देख रहे होते हैं कि शाओसी जो है वो वापस आ चुका है। एंड ये देख कर रू यही, क्वान लियू और वुजिन काफी खुश होते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ पे अंकल और साओ चोंग जो है उसका वेट कर रहे होते हैं। जहाँ पे शाओसी आता है और उसे बताता है कि एक्चुअली में वो लोग जो है वो वॉर जीत चुके हैं। वो वॉर किस बात की थी ये तो पता ही नहीं चला। एंड वो देखता है कि यहाँ पे जो योर हाइनेस की सीट है वो खाली है, जिस पर बैठ के वो ट्राई करता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। एंड योर हाइनेस ने जो उनसे सील दी थी जिसमें साओ चोंग का नाम था, वो सील अंकल को देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। जिस पर अंकल सबको बता देते हैं कि योर हाइनेस ने यहाँ का एम्परर जो है वो साओ चोंग को बनाया है। जिसे सुनकर साओ चोंग ही नहीं बल्कि सारे मिनिस्टर्स जो है वो भी शौक में होते हैं कि स्कॉट ने तो साओसी को चुना था तो उसे एम्परर होना चाहिए। जिस पर साओसी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी योर हाइनेस के ऑर्डर को अनरिस्पेक्ट करने की और उनके बारे में इस तरह बोलने की जो कि तुम्हारे न्यू एम्परर बनने वाले हैं। जिस पे साओ चोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। एंड सभी लोग जो है वो योर हाइनेस को यानी कि साओ चोंग को ग्रीट करते हैं। साओसी भी उन्हें ग्रीट करता है, बताता है कि आज के बाद तुम यहाँ के न्यू एम्परर हो। जिस पर वो भी अपनी पोजीशन को संभाल लेता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो वापस से स्नोफॉल विला आता है जहाँ पे वुजिन जो है वो कहता है कि चलो तुम आ चुके हो वापस, तो अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। एंड सभी लोगों ने अपने सामान पैक कर लिया होता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो शाओसी को सी ऑफ करने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब शाओसी यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ का काम जो है वो ओवर हो चुका है। यहाँ तक कि शाओसी का सर्वेंट भी उसे सी ऑफ करने आता है और उसे कहता है कि मैं आपका वेट करूँगा इसी स्नोफॉल विला में ताकि अब जब भी यहाँ पे आए मैं आपको सर्व कर सकूँ। और तभी वहाँ पे साओ चोंग के मास्टर आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुमसे फाइट करने या फिर तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ बल्कि ये शील देने आया हूँ। जिसमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वहाँ पे शाओसी का नाम था। जिसे देख के वो स्माइल करता है और कहता है कि मेरे फादर जो है वो पूरी तरह सिली है और उसको पूरी तरह बर्बाद कर देता है क्योंकि ओरिजिनल सील वही थी जो कि शाओसी को दी गई थी। एंड फादर को भी व्हाइट हेयर वाले डायरेक्टर पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे नकली शील दी थी जिसमें कि शाओसी का नाम था। जिसके बाद वो सभी लोगों को वहाँ पे फेयरवेल बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। और अब जो चारों लोग हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं, यानी कि हमारे दोनों कपल एक दूसरे के साथ होते हैं। एंड यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी वाली एंडिंग हो जाती है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आने वाली नई ड्रामास के लिए मुझे सब्सक्राइब करना। बाय बाय।